हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज हम जो पोएम करेंगे हाउ टू टेल वाइट एनिमल्स। ये जो पोएम लिखी है ये लिखी है कैरोलाइन वेल्स ने। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है इसके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आपको कभी मौका मिले और आप पूर्व दिशा में जंगलों में जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट, और आपकी तरफ अगर कोई बड़ा सारा, टानी मतलब होता है ऑरेंज ब्राउन कलर का, ठीक है, पीला भूरा, अगर आपकी तरफ कोई बड़ा सारा जानवर आए, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आपके ऊपर आकर दहाड़े और आप मर रहे हों, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, आपको पता चल जाएगा कि ये एशियाई शेर है। अब देखिए ये जो कितनी मजाकिया बात है, अभी एक तरफ आपको अगर आप मर रहे हो और आपको पता चल जाएगा, तो बहुत ही फनी वे में कैरोलिन वेल्स ने हमें ये बताया है कि हम एशियन लॉयन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। रेफरेंस मैं हमेशा कहता हूँ, ये वाली लाइन आप याद कर लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब आप पोएम का नाम लिख दीजिए। इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाइट। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, यहाँ पे पोइट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पोइट है कैरोलिन वेल्स। Context. In this stanza, the poet tells us a humorous way to identify an Asian lion. इस स्टैंजा में पोइट हमें एशियाई शेरों को पहचानने का एक मजाकिया तरीका बताता है। एक्सप्लेनेशन। द पोइट हियर सेज, पोइट यहाँ कहता है, इफ बाय चांस यू हैपन टू गो टू एनी फॉरेस्ट इन द ईस्ट, अगर आप पूर्व दिशा में किसी जंगल में जाएं, अगर आपको कोई मौका मिले, तो यू आर लाइकली टू एनकाउंटर अ ह्यूज एंड टेरिबल एनिमल मूविंग टुवार्ड्स यू, तो हो सकता है कि आप एक देखें कि आपकी तरफ एक बड़ा सारा खतरनाक जानवर आ रहा है। यू विल नोटिस दैट अ लार्ज बीस्ट रोर्स लाउडली एट यू, आप देखोगे कि एक बड़ा सारा जानवर आपके ऊपर जोर से दहाड़ता है, एंड यू फील दैट यू आर गोइंग टू डाई ड्यू टू फियर, और आपको लगेगा कि अब मैं डर के मारे मर रहा हूँ। देन यू विल कम टू नो दैट इट इज द एशियन लायन, तब आपको ये पता चलेगा कि ये एक एशियाई शेर है। नेक्स्ट है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट मीट्स यू, या इधर उधर घूमते समय आपको कोई बहुत ही शानदार जंगली जानवर आपकी तरफ आए, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसकी पीली चमड़ी पर काली धारियां होंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, देख लीजिए अगर वो आपको खा लेता है। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कवर, तो इस साधारण तरीके से आप जान सकते हैं, आप बंगाल टाइगर को पहचान सकते हैं। वही रेफरेंस आएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाइट। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। Context है, in this stanza the poet tells us a humorous way to identify a Bengal tiger, वो हमें बंगाल टाइगर को पहचानने का एक मजाकिया तरीका बताता है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। द पोइट सेज दैट इट इज़ वेरी लाइकली दैट वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूमते समय, यू आर ग्रीटेड बाय अ वाइल्ड बीस्ट, आपको कोई जंगली जानवर दिखता है। हिज मैजेस्टिक बॉडी, उसकी जो शानदार बॉडी है, इज कवर्ड विद वाइट ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो हाइड, उसकी पीली चमड़ी पर काली काली धारियां हैं। द पोइट कॉशंस यू इफ यू नोटिस दिस बीस्ट, अगर आप जैसे इस जानवर को देखिए आप चौकन्ने हो जाइए। एंड इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा लेता है, देन दिस सिंपल रूल विल टीच यू दैट इट इज ए बंगाल टाइगर, तो ये साधारण रूल आपको बता देगा कि वो एक बंगाल टाइगर है। कुछ शॉर्ट आंसर देखिए, 2 मार्क्स के आएंगे। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लॉयन एंड बंगाल टाइगर, आप एशियन लॉयन और बंगाल टाइगर को कैसे पहचान सकते हैं। द एशियन लॉयन हैज़ अ लार्ज बॉडी एंड ए ब्राउनिश येलो कोट, जो एशियन लॉयन होता है वो बड़ा सारा होता है और उसकी बॉडी पर, उसकी जो बॉडी का कलर है वो पीला भूरा होता है।
टामनी है ना वो वाला। इट रोर्स लाउडली व्हेन इट अटैक्स इट प्रे, जैसे ही वो शिकार पे हमला करता है जोर से दहाड़ता है। ऑन द अदर हैंड द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो कोट, दूसरी तरफ बंगाल टाइगर की स्किन पीली होती है जिसके ऊपर काली धारियां होती हैं। इट साइलेंटली अटैक्स इट्स प्रे, और वो अपने शिकार पर चुपचाप हमला करता है। वट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का निष्कर्ष क्या है। द पोइट कैरोलिन वेल्स इन दिस पोएम सजेस्ट, इस पोएम में कवि कैरोलिन वेल्स में बताते हैं सम ऑफ डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, की जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके क्या हैं। द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमरस एग्जाम्पल्स, पोएम जो है वो मजाकिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। व्हेन द पोइट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर, जब पोइट हमें एक जानवर से दूसरे जानवर को पहचानना बताता है। मोर एवर द पोइम एजुकेट अस बाय डिस्क्राइबिंग द वेरियस फीचर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसके अलावा पोइम जो है वो हमें जंगली जानवरों के कुछ फीचर्स भी बताती है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टाइगर एंड ए लेपर्ड, आप एक टाइगर और एक लेपर्ड के बीच में कैसे पहचान कर सकते हैं। ए टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो कोट, टाइगर की पीली चमड़ी होती है जिस पर काली धारियाँ होती है। ए लेपर्ड ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव एनी स्ट्रिप्स, जबकि एक लेपर्ड के ऊपर कोई भी धारियाँ नहीं होती है। इट हैज़ स्पॉट्स पीप्ड पीपर्ड ऑन इट्स बॉडी, जबकि इसकी बॉडी के ऊपर धब्बे होते हैं। मोरेवर ए टाइगर किल्स ओनली व्हेन इट इज हंग्री, एक टाइगर तभी मारता है जब वो भूखा होता है। वाइल अ लेपर्ड कैन किल फॉर द प्लेजर ऑफ किलिंग बाय पाउंसिंग कंटिन्यूसली ऑन इट्स प्रे, जबकि जो लेपर्ड होता है वो मजे के लिए भी मार सकता है, वो शिकार पर कूद कूद कर उसे मार देता है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए हाइना एंड अ क्रोकोडाइल, आप एक हाइना जो है वो लकड़बग्गा होता है और क्रोकोडाइल जो होता है वो एक क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ होता है। तो कहता है ए हाइना लाफ व्हेन इट स्वैलो इट्स विक्टिम, जब कोई लकड़बग्गा अपने शिकार को खाता है वो हंसता है। वाइल अ क्रोकोडाइल वीप्स एज इट स्वैलो इट्स विक्टिम, जबकि क्रोकोडाइल जो है जब वो अपने शिकार को निकलता है वो रोता है। व्हाट डज द बंगाल टाइगर लुक्स लाइक, व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट हिम, बंगाल टाइगर कैसा दिखता है, उसकी खासियत क्या है। द बंगाल टाइगर रोम्स फ्रीली इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में आज़ादी से घूमते हैं। इट इज़ नोबल एंड मैजेस्टिक इन स्ट्रक्चर, वो अपनी स्ट्रक्चर में अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। इट वियर्स ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो हाइट, उसकी पीली चमड़ी पर काली धारियाँ होती हैं। व्हेन इट नोटिसेस समवन इन इट्स ट्राइज टू ईट हिम, जब भी किसी को देखता है वो उसे खाने की कोशिश करता है। द बंगाल टाइगर अटैक्स इट्स प्रे वेरी साइलेंटली एंड ग्रास्प्स इट विद हिज टेरिफाइंग टीथ, वो बहुत ही शांति से हमला करता है शिकार पर और उसे अपने खतरनाक दांतों से पकड़ लेता है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द बियर, पोइट ने भालू को कैसे बताया है। द पोइट डिस्क्राइब द बियर इन अ ह्यूमरस वे, उसने भालू को एक मजाकिया तरीके से बताया है। He says that as soon as a tiger sees a human being, a bear sees a human being, जैसे ही भालू एक इंसान को देखता है, it hugs him tightly, वो उसे कस के गले मिला लेता है, जप्फी डाल लेता है। It clasps its prey tightly with both its hands and squeeze him to death, और वो अपने शिकार को अच्छी तरह से कसकर दबाकर निचोड़कर मार देता है। इफ ही इज स्टिल अलाइव ही गिव्स हिम अनदर टाइट हग टू किल हिम, और फिर भी अगर वो बच जाता है, शिकार बच जाता है, तो उसे दोबारा से एक और हग देता है, एक बार और उसके गले में मिलता है और उसे दबाकर मार देता है। वट इज सो वियर्ड अबाउट दी हाइना एंड दी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल और जकड़बग्गे के बारे में क्या अजीब क्या है। सम एनिमल्स सच एज दी हाइना एंड क्रोकोडाइल आर फेमस फॉर देयर वियर्ड बिहेवियर, कुछ जानवर जैसे कि लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल हैं वो अपने अजीब से व्यवहार के लिए बहुत ही मशहूर हैं। फॉर एग्जाम्पल ए लाफिंग हाइनास वॉइस रिजेंबल ह्यूमन्स लाफिंग साउंड, हंसते हुए हाइना की जो आवाज़ है वो इंसान की हंसने से मिलती है। मोर एवर ए हाइना लाफ वाइल स्वेलिंग इट्स प्रे वाइल ए क्रोकोडाइल शेड टीयर्स, जब एक हाइना अपने शिकार को खाता है तो वो हंसता है, जबकि एक क्रोकोडाइल जब वो शिकार को खाता है तो वो रोता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आपकी जो पोयम है हाउ टू
टेल वाइल्ड एनिमल ये कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करना। प्रैक्टिस सेट भी मैंने बनाई हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी देखकर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।